नमस्कार, मेरा नाम उमाशंकर सिंह है और आप पब्लिक टुडे देखना शुरू कर दें। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा लोकसभा क्षेत्र के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद यहाँ पे मौजूद है और पूरे टीम के साथ जो गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ यहाँ पे मौजूद है। चुनावी सभा चल रही है। चुनावी सभा में क्या कुछ लोगों से मिलना हो रहा है, क्या कुछ बातें इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो सर, स्वागत है आपका पब्लिक टुडे में। धन्यवाद। क्या कुछ लोगों से आप लोग मिल रहे हैं, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल बातचीत हो रही है और मोदी सरकार जा रही और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही, ठीक ना। तो जो इंडिया गठबंधन की घोषणा है, घोषणा पत्र में है जिन चीज़ों का जिक्र हम लोग वो बता रहे हैं। नौकरी का सवाल, अग्निवीर योजना का सवाल, CA/NRC का सवाल, सबसे ऊपर भारत के संविधान का सवाल। तो लोगों का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है हम लोग को और जिस गांव में जा रहे हैं लोग शानदार ढंग से गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। 10 वर्ष से यहाँ पे स्थानीय जो सांसद है उनका जो कार्यकाल है वो लोगों के बारे में क्या कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो किसी ने उनका चेहरा ही नहीं देखा है। हम लोग तो जहाँ करीब अब तक हम 1000 बैठकें कर चुके होंगे, 1000 गाँव में इस तरह से छोटी छोटी बैठकें, और पूछते हैं हम भाई कि किसी ने उनको माला पहनाया अपने हाथ से, किसी ने उनको एक गिलास पानी पिलाया, किसी ने उनको अपने हाथ से दरखास्त दिया अपने दुख तकलीफ का। तो लोग यही बोलते हैं कि हमने तो उनका चेहरा ही ठीक, तो पानी क्या पिलाएंगे, माला क्या पहनाएंगे। वो पहनते भी नहीं है, आम जनरल आदमी के हाथ का छुआ हुआ माला। कुछ खास लोगों के साथ हो रहता है और खास लोगों से घिरा रहता है। कुछ 5-7 लोग हैं घेरे हुए हैं और वही लोग उनको नियंत्रित करते हैं। तो जनता से भारी अलगाव में वो जी रहे हैं। वोटर्स जो है काफ़ी उनसे नाराज हैं और इस बार के चुनाव में वो माने कह रहे हैं कि हम लोग भाई इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, उनको नहीं देंगे, और यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जीता कर। यहाँ इस क्षेत्र के लोग अगर आपको यहाँ से सांसद चुनते हैं तो जीतने के बाद पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? खेती है, हमारी पहली प्राथमिकता खेती है कि खेती यहाँ मजबूत हो। जो खेती करने वाले किसान हैं, चाहे वो भूधारी किसान हो या बटाईदार किसान हो, उनको उनके फसलों का लाभकारी मूल्य मिले, उनके लिए माने सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो, जिले के दक्षिणी और उत्तरी इलाके में उनकी फसलों की रखवाली की व्यवस्था हो, और जो है माने वैज्ञानिक खेती यहाँ जो है माने विकसित की जाए और कृषि पर आधारित उद्योग धंधे लगे इस जिले में। हम इसके लिए प्रयास करें। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, थोड़ा सा सवाल कड़वा है, कि जो माले के प्रत्याशी हैं और माले जो पार्टी है वो नक्सलियों का पार्टी है, तो इसलिए हम लोग अब की बार माले को नहीं हम लोग वोट कर रहे हैं, इसलिए कि नक्सली हैं वो। हाँ, मैं नक्सली हूँ और पिछले 1978 से नक्सली हूँ और आजीवन नक्सली रहूंगा, ठीक ना। और इस आधार पर कोई वोट नहीं देना चाहता है तो मैं उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप वोट नहीं दीजिए हमको आपके वोट की जरूरत नहीं है। हमको भूमिहीन गरीब किसानों के, छात्र युवाओं के, छोटे मझोले व्यवसायियों के, जो स्कीम वर्कर्स हैं, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जा करके बड़े बड़े चिमनियों से धुआं निकालते हैं, जो यहाँ खेत खलिहानों में खट करके खेतों में हरियाली पैदा करते हैं, पूरे देश दुनिया का माने पेट चलाते हैं। मुझे वैसे ही लोगों का वोट चाहिए और वैसे लोग वोट नहीं दे जो नक्सली होने की वजह से हमसे घृणा करते हैं। आपका घृणा का वोट हमको नहीं चाहिए। 10 वर्षों में यहाँ पे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे ऊर्जा में क्या बदलाव हुआ है? कोई नहीं है। गांव-गांव में लोग शिकायत कर रहे हैं कि 56 करोड़ का डाल रहे हैं। 10,000, 20,000, 1.5 लाख का भी गरीबों के घर में बिल आ रहा है। कोई एक बल्ब जला रहा है, एक पंखा चला रहा है, और आप उनके यहाँ 1.5 लाख का बिल भेज रहे हैं। हम तो दिशा की मीटिंग में रखे थे माननीय मंत्री जी को, इतना जो आया था बिल का गड़बड़ी का दिए थे, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। लोकहित का कोई सवाल नहीं रखा 10 वर्षों में लोकसभा के अंदर। अगर रखे हो तो फिर मैं आपके माध्यम से उनसे कहता हूं कि आप सोशल मीडिया पर अपना कोई एक ऐसा वीडियो डाले जो भोजपुर के विकास के लिए, कृषि और उद्योग के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के नौकरी के लिए, यहाँ के व्यवसायियों के दुकानदारी को बेहतर बनाने के लिए अगर आपने कुछ किया है तो आप जो है उसका एक वीडियो डालिए, दुनिया देखे। हम लोग भी देखना चाहते हैं, हमने तो नहीं देखा, हमने तो कभी उनका कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा, लेकिन रोज उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि गांव में जा रहे हैं लोग विरोध कर रहे हैं कि 5 साल के बाद
10 साल के बाद आप आए हैं चेहरा दिखाने, कुछ खास लोगों से घिरे रहते हैं, हम लोगों से अलगाव है। वो गरीबों के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते, वो गरीबों के हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहनते, वो गरीबों के हाथ का छुआ हुआ दुख दर्द का दरखास्त नहीं लेते। लेकिन गरीबों का वोट चाहिए उनको हिंदू बना करके। सरकार बनाएंगे फिर दलितों के, आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब करेंगे उनके नेता। इंडिया गठबंधन की जो टीम है, जो पार्टी है, वो कितना सीट अब की बार बिहार में ला रही है? क्या बिहार में 40 सीट जीतेंगे हम लोग और इंडिया गठबंधन की सरकार को यहाँ से बल देंगे। सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, मोदी जी की विदाई तय है, इसलिए कि इस बार उन्होंने संविधान पर हाथ डाल करके बिरनी के खोते में हाथ डाल दिया है और पूरे देश का वंचित समाज, जो आदिवासी हैं, शोषित हैं, दलित हैं, ठीक ना, किसान हैं, मजदूर हैं, न्याय पसंद लोग हैं, लोकतंत्र पसंद लोग हैं, उनकी छुट्टी करेंगे। दिल्ली से उनकी विदाई तय है 5 चरणों के चुनाव में। ये बात साबित हुई है। कल 6ठे चरण का चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव यहाँ है और इस दिन जो है अंतिम कील ठोका जाएगा मोदी सरकार के ताबूत में। ये अंतिम कील ठोकेगा भोजपुर ही नहीं माने पूरे देश में, और उनकी विदाई तय है। इसलिए कि वो बाबा साहब का संविधान हमसे छीनना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने किसानों के हाथ से खेती छीनकर कॉरपोरेटों को मैंने उस पर कब्जा दिलाने का षड्यंत्र किया, इसलिए कि उन्होंने युवाओं का रोजगार छीन लिया, इसलिए उनकी विदाई तय है। इसलिए कि उन्होंने यहाँ का व्यापार जो है, व्यवसाय जो है खत्म कर दिया, इसलिए उनकी विदाई तय है। पूरा देश जो है उनसे इस चुनाव में अपनी बर्बादी का बदला लेगा। तो जो प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद जी का यहाँ जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे चल रहा है और साफ साफ कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार को जो है यहाँ से विदाई कर देना है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।